पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा हमेशा पीछे से ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको कभी धोखा मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस छोटी सी कहानी जो विश्वास और धोखे पर टिकी हुई है, इसे सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा था और वहां पे एक व्यापारी था। व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था और मानो पूरे नगर में उसके विवाह की चर्चा थी। दोनों के बीच में इतना घनिष्ठ प्रेम था, व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में, कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो, साथ हो तो ऐसा हो। यह बात उस नगर के राजा रानी को भी पता चली और वो लोग भी तंग थे कि वाकई में प्रेम हो तो इस तरह का हो। एक दिन राजा और रानी अपने महल की छत पर चढ़ के आसमान की ओर ताक रहे थे। तारों को देख रहे थे, सितारों को देख रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने नीचे अपने नगर को भी देखा। नगर को देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक ही घर के छत पे मशाल जल रही थी और वह उस व्यापारी का घर था। राजा रानी एक दूसरे की ओर देखते हुए आपस में विचार करने लगे और रानी ने कहा, देखो ये उसी का घर है जिनके प्रेम की मिसाल लोग देते हैं। राजा ने कहा, इनके प्रेम में जो ताकत है वह सिर्फ पति की है। पति इतने विश्वास से प्रेम करता है कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। तभी रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये पति के प्रेम की बात नहीं है। यहाँ पे प्रेम और विश्वास पत्नी का ज्यादा ऊपर है। उसी के विश्वास, उसी के समर्पण से उनके प्रेम की लोग मिसाल देते हैं। तभी राजा ने कहा, ठीक है, चलो हम उनकी परीक्षा लेंगे कि दोनों में से अत्यधिक प्रेम एक दूसरे को कौन करता है, पति का प्रेम ज्यादा है या पत्नी का प्रेम। रानी ने कहा, ठीक है। सुबह हुई, रानी ने सोचा कि सबसे पहले हम पति की परीक्षा लें। रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजा। दासी व्यापारी के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे रानी ने आपके पास भेजा है एक प्रस्ताव लेकर, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कहने में। व्यापारी ने कहा, आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए और जो भी बात है मुझे कहिए। तब दासी ने कहा कि रानी ने यह प्रस्ताव रखा है कि वह आपसे विवाह करेंगी, वो आप पे मंत्र मुक्त हो गई हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पत्नी की हत्या करनी होगी। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी तरफ से अपनी रानी से माफी मांग लीजिएगा और उन्हें यह कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं, फिर भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने उसकी रक्षा के लिए जिंदगी भर का प्रण लिया है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, उसकी सदैव रक्षा करूंगा, सदैव उसे ही प्रेम करूंगा। दासी वहां से चली गई और यह सारी बातें उसने रानी को सुनाई। व्यापारी तो इस चीज से जीत गया। अब बात थी व्यापारी के पत्नी की। राजा ने अपने एक नौकर को उस व्यापारी के पत्नी के पास भेजा और प्रस्ताव रखा कि राजा आपसे प्रेम करते हैं और वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। वह अपने महल की आपको सर्वश्रेष्ठ रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। पत्नी ने कहा, क्या शर्त है? नौकर ने कहा, आपको आपके पति की हत्या करनी होगी। पत्नी ने सोचा और कहा, ठीक है, रात को जब मेरे घर पे 2-3 बजे यह मशाल बुझ जाए तब आप समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। नौकर तुरंत राजा के पास गया और यह सारी आप बीती बातें राजा को सुनाई। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सिपाहियों को तैनात किया और रानी के साथ महल के छत पर चला गया, यह देखने के लिए कि अगर उसकी पत्नी ने ऐसा किया तो हम व्यापारी को बचा सकें।
सभी ताकते हुए वहां पे खड़े थे। तभी व्यापारी अपने घर आया और पत्नी के साथ उसने खाना पीना खाया, आपस में बातचीतें की, जैसा रोजाना चलता था वैसा चला। इसके बाद रात के 2-3 बजे उस घर की मसाल बुझ गई और उसकी पत्नी ने एक फांसी का फंदा लिया और उसमें अपने पति को लटका दिया। जैसे ही मसाल बुझी, राजा ने तुरंत अपने नौकरों को उस व्यापारी के घर भेजा कि मसाल तो बुझ गई है, अब उस व्यापारी की जान खतरे में है। नौकर और राजा जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि व्यापारी फांसी पर लटका हुआ था। तुरंत उसकी पत्नी को राजा ने गिरफ्तार करवा दिया और घर चला गया। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई, ये सोचते हुए कि कितनी कठोर थी वह पत्नी, कितनी विश्वासघातिन थी जिसने अपने पति को मार दिया। काश अगर मैं ऐसी शर्त ना रखता तो शायद वह उसे ना मारती। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। राजा शिकार के लिए वन को जाने लगे। तभी मंत्री उनके पास आए। राजा ने जैसे ही उस नगर की और महिलाओं को देखा, उसका मन क्रोधित हो गया। उसे यह लगने लगा कि एक महिला ने जैसे विश्वासघात किया अपने पति के साथ, वैसे ही हर महिला वैसा ही अपने पति के साथ करती है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मेरे जंगल से लौटने से पहले इस नगर में जितनी भी महिलाएं हैं सभी का गला कटवा दो। मैं यहां किसी को भी नहीं देख सकता, किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर औरत के पीछे मुझे वही विश्वासघात नजर आता है, वही धोखा नजर आता है। राजा इतना कहकर वहां से चले गए। अब मंत्री इस सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नगर की सभी महिलाओं का गला कटवा दिया जाए। वह यह सोचते सोचते अपने पिताजी के पास गए। वह काफी बूढ़े थे और राजा के पिताजी जब राजा थे तब वह वहां के मंत्री थे। उस मंत्री ने अपनी सारी बातें अपने पिता से कही। तब पिता ने कहा कि तुम इस बारे में मत सोचो, तुम एक काम करो, तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि राजा अगर आएंगे और उन्हें यह आदेश पूरा नहीं मिला तो वो सबसे पहले तुम्हारा गला काट देंगे। तुम कहीं छुप जाओ, मैं देखता हूं, सोचता हूं कि हमें क्या करना है। उसने कहा ठीक है। राजा जैसे ही शिकार खेलकर घर को आए, उन्होंने देखा कि नगर में वैसे ही सब औरतें इधर उधर घूम रही हैं। राजा का मन और क्रोधित हो गया कि मैंने जो आदेश दिया था मंत्री ने उसे पूरा क्यों नहीं किया। वह मंत्री को ढूंढने लगे, लेकिन मंत्री का कहीं भी पता नहीं चला। राजा मंत्री के घर गए और उनके पिता से मुलाकात की। पिता ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, आइए राजन, कहिए कैसे आना हुआ। राजा ने कहा कि मैंने आपके पुत्र को एक आदेश दिया था और वह उसने आदेश का पालन नहीं किया, वह कहाँ है। तभी उस बूढ़े पिता ने एक जवाब दिया कि आप पहले शांत हो जाइए, आपको महिलाओं का गला कटवाना है, आप कटवा दीजिएगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद, उसके बाद अगर आपको लगे कि यह करना सही है तो आप बेशक कर सकते हैं। उस वृद्ध पिता ने कहा कि बहुत पहले की बात है, जब आपके पिता राजा थे और मैं उनका मंत्री था। हम शिकार खेलने के लिए वन को गए और वहां पे जैसे ही राजा शिकार खेलने चले गए, मैं वहीं पे खड़ा था। तभी एक योद्धा घोड़े से सवार होके मेरे पास आया और मुझे बांधकर रस्सी से घसीटते हुए अपने साथ शमशान घाट ले गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। शमशान घाट में 2 कब्र खुदी हुई थी। एक तो मैं समझ गया कि एक कब्र जरूर मेरे लिए होगी और एक कब्र किसके लिए थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस योद्धा ने मुझे घोड़े से बांध दिया और वह एक खंजर भरे घर पे चला गया। वहां से ऊपर से उसने एक लाश फेंकी जिसका गला कटा हुआ था। मैं चौंक गया कि मेरा मरना तो तय है, मैंने सभी उपाय किए पर मैं नहीं बच सकता, लेकिन यह कौन है जिसकी मृत्यु अभी अभी हुई है। वह योद्धा नीचे आया और अपना चेहरा खोला। देखा तो एक बहुत ही सुंदर युवती थी उस योद्धा के पीछे। हाँ राजन, वह लड़का नहीं था, एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसने कहा कि चलो मेरे साथ इस कब्र को खोदने में मदद करो, मुझे इस आदमी को यहां पे दफनाना है। मैंने पूछा क्यों?
तो उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और यहीं की बगल के एक कब्र में मेरे पति की लाश है। यह जिसको मैंने मारा है वह एक राजकुमार है। वह मेरे ऊपर मोहित हो गया था और उसने मेरे पति की गला काटकर हत्या कर दी। मैं उस वक्त ठान ली थी कि जब तक मैं इस राजकुमार को ना मार डालूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। उसने उस कब्र में उस राजकुमार को दफना दिया और बगल में एक और कब्र थी। मैंने कहा अब इस कब्र का क्या? तब उस युवती ने कहा यह कब्र मैंने अपने लिए खोदी है। ऐसा कहते हुए, बातें बताते हुए वह अपना गला काट दी और कही कि मैं इस जीवन में अपने पति का साथ तो नहीं दे पाई, हमारा साथ अधूरा रहा, लेकिन उनके बगल के कब्र में रह के मैं उनका पूरा साथ दूंगी और अगले जन्म में यही कामना करूंगी कि मैं इनकी पत्नी बनकर आऊं। आप यकीन नहीं मानेंगे राजन, उसने ऐसा कहते हुए अपनी जान दे दी और उसी कब्र में कहा कि मुझे दफना देना। मानो उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए राजन। हे राजन, मुझे उस दिन समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। और आप एक महिला के चलते सारी महिलाओं को फांसी में लटकाने चले हैं। राजा इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए और उन्होंने अपने आदेश को तुरंत वापस लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जरूरी नहीं है कि हमें एक व्यक्ति से धोखा मिला है तो संसार में सभी व्यक्ति हमें धोखा देंगे। हर इंसान को कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। कभी किसी को प्यार में धोखा मिलता है, किसी को दोस्ती में धोखा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति पर भी विश्वास ना करें, किसी दूसरे इंसान की दोस्ती पर हम शक करें। और आप यकीन मानिए कि संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अगर आपको धोखा मिला है तो कभी ना कभी आपको सच्चा प्यार जरूर मिलेगा, बस उस प्यार की आपको कद्र करनी होगी। उम्मीद करती हूं दोस्तों यह प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और यह सीख दी होगी कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें धोखा मिला है तो हम लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें। जब हम दुनिया में देखेंगे तो बहुत से बुरे लोग हैं तो उसके साथ बहुत से अच्छे लोग हैं। आप प्यार करिए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस इसी के साथ आज की कहानी को विराम देती हूं। मिलती हूं अगली कथा कहानी के साथ। अगर कहानियां पसंद आ रही हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही कहानियां। जय हिंद, वंदे मातरम।